हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के वेलकम लाइफ का सैंपल पेपर जो कि नवंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो आपका पेपर जो है वो 25 मार्क्स का आएगा और आपको जो टाइमिंग दी जाएगी वो 1.5 घंटे की दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज और फिलअप्स जो है वो पूछे जाएंगे। तो टोटल जो है ये 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है व्हाट वी गेट फ्रॉम नेचर। हमें प्रकृति से क्या मिलता है। हमें हर्ब्स भी मिलता है, ठीक है, पानी भी मिलता है, हवा भी मिलता है। तो ऑल हु नीड्स सनलाइट, सूरज की रोशनी जो है वो किसको उसकी जरूरत होती है। सनलाइट की किसको जरूरत होती है। प्लांट्स को भी होती है, बर्ड्स को भी होती है, एनिमल्स को भी होती है। तो ऑल। विच इज द राइट प्लेस टू थ्रो गार्बेज, कूड़ा फेंकने का सही स्थान कौन सा है। तो वो है डस्टबिन। व्हाट काइंड ऑफ फूड इज राइट फॉर अस, किस तरीके का खाना हमारे लिए अच्छा है। तो बैलेंस्ड फूड। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है वी शुड यूज प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक बैग्स कैसे यूज करना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, कम से कम इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए प्लास्टिक बैग का। फिर जो ट्रू फॉल्स है वो 5 नंबर का है। ठीक है, इसी तरह से एमसीक्यू 5 नंबर के थे और फिलअप्स जो है वो 5 नंबर का। तो टोटल 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो सबसे पहला जो ट्रू फॉल्स है वो है एवरी सिचुएशन हैज टू एस्पेक्ट्स, यानी सभी परिस्थितियों के दो पहलू होते हैं, सभी स्थिति के दो पहलू होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकता है और एक पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा है डिसीजन शुड ऑलवेज बी टेकन विद हार्ट, तो जो निर्णय है वो हमेशा दिल की सुनकर लेनी चाहिए। तो ये गलत है। फैंस शुड बी स्विच्ड ऑफ इफ देयर इज नो वन इन द क्लास, हमें पंखा जो है वो बंद कर देना चाहिए अगर क्लास के अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रू है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सेव करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड वाइजली, जो प्राकृतिक संसाधन है उसका इस्तेमाल हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। ज्वाइंट फैमिली हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, उसके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो सब चीजों का कुछ ना कुछ फायदा है और कुछ ना कुछ नुकसान है। तो ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिलअप्स, जिसमें बोला गया है डैश इज अ नेचुरल ऑब्जेक्ट, यानी ये एक जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, क्लाउड, ट्री। ठीक है, तो क्लाउड लिखा है मैंने यहाँ पर। डैश इज अ मैन मेड ऑब्जेक्ट, ये मैन मेड ऑब्जेक्ट है। बिल्डिंग लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जो इंसानों ने बनाया है वो चीजें लिखनी है। कैरी अ डैश बैग विद यू वाइल गोइंग टू द मार्केट, तो जब आप मार्केट जा रहे हो तो अपने साथ कौन सा बैग लेके जाना चाहिए, क्लॉथ बैग, कपड़ों का बैग, जिससे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ना क्रिएट हो। ठीक है, अगला है नो द सिचुएशन बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, कोई भी निर्णय यानी कोई भी डिसीजन लेने से पहले सिचुएशन को अच्छी तरीके से हमें जान लेना चाहिए। वी शुड ईट डैश फूड, वी शुड ईट बैलेंस्ड, यहाँ पे एल के बाद ए आएगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। वी शुड ईट बैलेंस्ड एंड हेल्दी फूड, तो हमें बैलेंस्ड और हेल्दी फूड खाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो आगे चलते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिया गया है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। आपको एक सिचुएशन दी गई है, आपको बोला गया है कि आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, अचानक से बहुत तेज जो है वो बारिश होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आपके पास कोई छाता जो है वो नहीं है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आई वुड टेक अप द रिस्क एंड स्टार्ट रनिंग टुवर्ड द स्कूल, मैं रिस्क लूंगी और स्कूल की तरफ जो है वो मैं भागना शुरू हो जाऊंगी। ठीक है, आई वुड टेक शेल्टर इन द पोर्च, मैं जो है वो बरामदे में शरण लूंगी। इमीडिएटली ओपन माई बैग, अपना बैग जो है वो खोलूंगी और अपने बुक्स, नोटबुक्स को ड्राई करूंगी। ठीक है, अगर मेरे पास कोई प्लास्टिक बैग होगा तो उसके अंदर जो है वो मैं उसे कवर अप कर सकती हूँ। ठीक है, आई वुड देन रश टू माई क्लास, उसके बाद मैं अपने क्लास की तरफ जाऊंगी। ड्राई माई सेल्फ, अपने आप को सुखाऊंगी, एग्जाम के लिए रिवाइज करूंगी और आगे से मैं कभी भी अम्ब्रेला ले जाना जो है वो नहीं भूलूंगी। ठीक है, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है लिस्ट द नेचुरल एंड मैन मेड ऑब्जेक्ट, तो अपने नेचुरल ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यानी जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, और मैन मेड ऑब्जेक्ट यानी जो इंसानों ने बनाए हैं, वो दोनों जो है वो आपने बताने हैं। तो मैन मेड थिंग्स कौन कौन से हो सकते हैं, मशीन, कार, मोटरसाइकिल, बिल्डिंग, रोड्स, प्लास्टिक, थर्माकोल, सोफा, बेड, है ना। इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल जो है वो आप लिख सकते हो। जबकि नेचुरल थिंग जो हमें प्रकृति ने दिया है। ठीक है,
फॉरेस्ट, ओशियन, एयर, फायर, क्लाउड्स, सॉइल, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन, तो ये सारे नेचुरल थिंग हो गए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। आपने पैसेज को पढ़ते हुए आंसर को जो है वो आंसर मतलब इन पैसेज का आंसर करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये भी 5 नंबर का होगा, ठीक है। बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन एनालाइज द सिचुएशन थॉरोली। समटाइम इन लाइफ वी हैव टू टेक डिसीजन इंस्टेंटली। कहते हैं डिसीजन लेने से पहले सिचुएशन को अच्छी तरह से जांच परख कर लेनी चाहिए। बहुत बार होता है लाइफ में कि हमें डिसीजन जो है वो जल्दी से लेना पड़ता है, और उस टाइम पे इफ वी फॉलो आवर ब्रेन देन हार्ट चांसेस ऑफ एरर डायमिनिश। उस टाइम पे अगर हम अपने दिल की ना सुनकर दिमाग की सुने तो गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। एक वाइज पर्सन जो होता है यानी एक बुद्धिमान इंसान हमेशा लॉजिकली सोचता है, सेंटिमेंट में बहने के बजाय वो हमेशा लॉजिक लगाकर चीजों को सोचेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या है, व्हाट शुड बी डन बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। तो डिसीजन लेने से पहले क्या किया जाना चाहिए, तो बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन एनालाइज द सिचुएशन थॉरोली, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। फिर है व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेक डिसीजन विद योर ब्रेन। तो जब आप जो है वो ब्रेन से डिसीजन लेते हो तो क्या होता है, when we make decisions with our brain then the chances of error diminish। तो जो हम दिमाग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं डिसीजन को लेने के लिए तो गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ वाइज मैन। एक बुद्धिमान इंसान के क्या क्या गुण होते हैं। अ वाइज पर्सन ऑलवेज थिंक्स लॉजिकली। वो एक जो बुद्धिमान इंसान होता है वो हमेशा लॉजिक लगाकर चीजों को सोचता है, ठीक है। वो भावनाओं में बह नहीं जाता, ठीक है। भावनाओं में बहकर हम बहुत बार गलत काम कर देते हैं, बट एक बुद्धिमान इंसान ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी डन इफ अ सडन डिसीजन हैज टू बी टेकन। अगर अचानक से कोई निर्णय लेना पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। इफ अ सडन डिसीजन हैज टू बी टेकन देन फॉलो योर हार्ट रेदर देन ब्रेन। तो आपको अपने दिल की जो है वो सुनने के बजाय दिमाग की सुननी चाहिए, ठीक है। ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर आएगा इफ अ सर्टेन डिसीजन हैज टू बी टेकन फॉलो योर ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना फॉलो योर ब्रेन आएगा, ठीक है। ये गलत है, यहाँ पे आएगा फॉलो योर ब्रेन रेदर देन हार्ट, ठीक है। यहाँ पर हार्ट आएगा, हार्ट, ओके। नेक्स्ट है इस पैराग्राफ को एक टाइटल दो। आपको क्या लगता है कौन सा टाइटल उसको दिया जा सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दिया है रेशनल थिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।